Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on graph. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, है ना। आज भी ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे पार्ट सेकंड में। कल जो है आपका रिवाइज सिलेबस अपडेट हो चुका है, सीबीएसई ने अपडेट कर दिया। आई होप आपने देख लिया होगा सिलेबस, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा सिलेबस तो आप सीबीएसई के ऑप्शन वेबसाइट पे जाके सिलेबस देख सकते हैं और उसमें से ये भी देख सकते हैं कि आपके सिलेबस से कौन कौन सा टॉपिक जो है वो डिलीट किया गया है, ठीक है। तो अब जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी या कोई टॉपिक इंटरलिंक्ड है तो हम उस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अदरवाइज उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 3 में से एक टॉपिक आपका हट चुका है, स्पीड एंड वेलोसिटी। वो टॉपिक चूंकि हमने करा दिए हैं, हो चुका है, तो आप उसको स्टडी कर लेना। एंड आफ्टर दैट इसमें एक टॉपिक हट चुका है रिलेटिव वेलोसिटी का, जो टॉपिक्स हम आपको नहीं कराएंगे। ब्यूटीफुल खूबसूरत सा टॉपिक था, लेकिन चलिए उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट इज अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with an initial velocity of 100 meter per second, after how much time will it return? मतलब कितने टाइम बाद ये रिटर्न करेगा वो बताना है। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉल एंड फाइंड फ्रॉम द ग्राफ। चलो सबसे पहले हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ से हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, सॉरी मैक्सिमम हाइट कितना है। ग्राफ से ऑब्टेन करेंगे एंड हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकंड। 15 सेकंड में उसकी हाइट कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। और g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी से, और इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स सी, एक बॉल को यहां से थ्रो किया जाता है ऊपर। जब इसको ऊपर थ्रो करेंगे ये सर्टेन हाइट पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे जाके यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी एट अ मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट क्या करना है कि ये बॉल रिटर्न कितने टाइम बाद फिर से अगेन यहाँ पे ग्राउंड पे आएगा, वो कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है अगर ये बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में t टाइम लेता है तो नीचे आने में भी t टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम क्या जाएगा इसका 2t, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली टाइम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से देखिए, अब यहां पे मोशन किसका कैसा है, अपवर्ड है, तो यहां पे इक्वेशन यूज करके v इज इक्वल टू माइनस gt। और वर्टिकली अपवर्ड के लिए इक्वेशन नेगेटिव होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन पॉजिटिव होता है। यहां से v का वैल्यू है 0, u है 100 माइनस g का वैल्यू है 10 इनटू t। यहां से t फाइंड आउट करेंगे तो t इज इक्वल टू 100 बाय 10 एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेकंड। कितना सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। मतलब इस बॉल को अगर थ्रो करेंगे तो 10 सेकंड में ये मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। फिर अगेन 10 सेकंड में वो क्या जाएगा, रिटर्न आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2t एंड दैट इज इक्वल टू 2 into 10, तो इसका मतलब हो जाएगा 20 सेकंड। क्या जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिंपली ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, इसको ऑब्जर्व करना देखना, ठीक। इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि अगर हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया, जब बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे इनिशियली t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। ले लेते हैं ये वाला पोजीशन ले लेते हैं, ये 100। इस एक्सिस पे वेलोसिटी को दिखाएंगे एंड इस एक्सिस पे हम टाइम को दिखाते हैं, ठीक है।
तो इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे है, एंड जब इस पॉइंट पे पहुंचा यहाँ पे टाइम कितना लगा इसको 10 सेकेंड, वेलोसिटी कितना हो गया 0। तो यहाँ पे 10 सेकेंड पे, यहाँ पे ये हो गया हमारा 10 सेकेंड पे, यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसका कितना हो गया 0 हो गया। इट मींस जब बॉडी या बॉल जो है जब उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इसका इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरीके से। अगेन अब यहां से बॉल क्या करता है, यहां से रिटर्न बैक आता है। जैसे ये रिटर्न बैक आएगा तो इस कंडीशन में अब यहां से स्टडीज का स्टार्ट करते हैं। t = 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहां पे अगेन जब ये रिटर्न आएगा 10 सेकंड बाद, टोटल टाइम हो जाएगा 20 सेकंड। तो 10 सेकंड बाद जब यहां पे पहुंचेगा 10 मतलब टोटल टाइम 20 सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v = 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जितने वेलोसिटी से परफेक्ट है उतनी ही वेलोसिटी से बॉल जो है वो रिटर्न अर्थ पे आएगा, ठीक है। तो यहां पे अब अगेन वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी का जो है नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा इंक्रीज होगा। पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे ये ग्राउंड हो गया, ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी नीचे है तो ये क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या इसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, कहां तक 0 से लेके 100 मीटर पर सेकंड तक, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो टाइम इंटरवल ये जो आपका 20, क्योंकि 10 और 10 हो जाएगा 20, ठीक है, क्लियर है 10 सेकंड। ये तो हो गया हमारा ग्राफ सिंपली। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस ऑफ g है, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस का है, प्लस ऑफ g, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। इतना हमने डाटा निकाल दिया, ठीक है, ये नोट कर लेना, मिटाता हूं। अब इस ग्राफ का यूज करके हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब इस पोजीशन पे जब वेलोसिटी 0 होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो t = 10 सेकंड पे। अब यहाँ पे हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और हमारे पास vt ग्राफ है, और vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका ये एरिया है, एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बेस इज इक्वल टू ओ बी इनटू हाइट इज इक्वल टू ए ओ, एंड दैट इज इक्वल टू 100 इनटू 10, तो इसको डिवाइड करेंगे 5, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर, मतलब बॉल कितना हाइट तक जाएगा 500 मीटर तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि 15 सेकंड में, लेट अस सपोज यहाँ पे 15 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, 15 सेकंड पे ये किस हाइट पर हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो 15 सेकंड की इसकी वेलोसिटी कितनी है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सेकंड केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। लेट अस सपोज ये हमारा डी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है, तो VD किससे रिप्रेजेंट करता है, VD से। तो VD इज इक्वल टू व्हाट, VD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, VD इज इक्वल टू U प्लस या माइनस GT, U माइनस GT, क्योंकि अब पर्टिकुलर मोशन है नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का 100 माइनस G 10 इनटू T इज इक्वल टू 15, तो 100 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस का मीटर पर सेकंड, मतलब ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड में नेगेटिव में, ठीक है। तो हाइट ऑफ बॉल आफ्टर 15 सेकंड, 15 सेकंड क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ
अब 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उसकी हाइट होगी, तो उस कंडीशन में 15 सेकंड में एरिया हो जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जाएगा ए ओ बी और प्लस बी डी सी या बी सी डी। देखो ए ओ का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 500 आ गई है, कितना क्या 500 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD that is equal to half of base into height, base हो जाएगा इसका इतना that is 5 सेकंड into height, इसका height हो जाएगा ये height किसके इक्वल होगा -50 के इक्वल, that is equal to -50। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा 50 एंड 25 है जो 150 तो जाएगा 500 माइनस 125 125, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 375 मीटर, मतलब 15 सेकंड बाद उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितना जाएगा 275 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल एक सुंदर सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question, is velocity time graph for a vehicles is shown in figure. Draw the acceleration time graph from it. बहुत ही एक सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपके पास, ठीक। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए पॉइंट ये टाइम इंटरवल पे है 2 और 3 के बीच में 2.5 पे है, ठीक है। बी पॉइंट जो है ये आपका 5 पे एंड सी पॉइंट जो है ये आपका 7 सेकंड पे 6 और इसके बीच में जगह 4 और ये जगह 1, ए बी सी ओ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये आपका 20 पे है, 20 ये 10 ये 30 और ये 40 मीटर पर सेकंड में है, टाइम जो है वो सेकंड में दे रखा है। तो इसका हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, मतलब ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब भी बनेगा तो ग्राफ कैसा होगा, ये हो जाएगा हमारा टाइम, इस एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन इसको एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन कितना है। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए यूनिफॉर्म है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0 है, मतलब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड इन दिस पॉइंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन है a डैश, ठीक है। तो अलग अलग एक्सेलरेशन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन a is equal to acceleration a is equal to, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है। तो एक्सेलरेशन a is equal to just slope of this line and slope equal to perpendicular from base, तो ये जो perpendicular ये जो हमारा बेस a b c d ले लेते हैं वाला पॉइंट, तो ये ad by od, तो ad का जो वैल्यू है वो 20 के इक्वल है, 20 बाय od जो है ये 2.5 हो जाएगा, 3 एंड 2 एंड 3 के बीच में 2.5 पे है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है नाउ। अब यहाँ पे a टू b में एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा 0 होगा, इसको a1 लेते हैं, इसको a2 ले लेते हैं, a1 a2 और इसको a3 ले लेते हैं। नाउ एक्सेलरेशन BC, एक्सेलरेशन इन BC जो लाइन है इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप हो जाएगा BDE, पॉइंट ले लेते इसको BE
by EC, BE by EC. Now BE, BE is what? 20 by BC is what? EC, EC is what? 5 and 7, डिफरेंस कितना जाएगा? 2. तो इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये आपका क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे a3 जो एक्सेलरेशन आएगा ये माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, तो इस कंडीशन में O से A तक जब बॉडी मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा. A से B तक जब मूव करेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा. जब B to C जब मूव करेगा तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है. तो इस कंडीशन में अगर इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिंपल से ग्राफ बनेगा. लेट्स सपोज इसको यहाँ देखो, A3 is equal to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ग्राफ. ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारा h है. ठीक, तो किस इंटरवल तक? 0 से 2.5 तक. 0 से 2.5, लेट अस सपोज ये 2.5 हो गया. 0 से 2.5 तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा. ठीक है, इसके बाद 2.5 टाइम इंटरवल से 0.5 तक, सॉरी 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म कैसा एक्सेलरेशन है. तो इसका ग्राफ टाइम एक्सिस पे जाएगा. एक्सेलरेशन 0 पे, यहाँ पे 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन इसका 0 है. एंड आफ्टर दैट 7 सेकंड तक इसमें रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना? -10. एंड लेट अस सपोज ये हमारा -10 को शो कर रहा है. ये वो बना लेना ग्राफ में. तो यहाँ से ग्राफ चलना स्टार्ट करेगा और फिर कितने सेकंड तक? 7 सेकंड. ये 7 सेकंड हो जाएगा और यहाँ तक ये ग्राफ आपका ड्रॉ. ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा एक्चुअल क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ये 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 6 और ये जो आपका 7. ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है. अगेन इसको रिपीट करता हूं थोड़ा सा. देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा. ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है. तो एक्सेलरेशन 0 कहाँ होगा? टाइम एक्सिस पे. तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 है. तो ये इसको टाइम एक्सिस में दिखाएंगे डार्क लाइन से. ठीक है, एंड आफ्टर दैट B से C जब मूव करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो इस कंडीशन में -10 यहाँ से स्टार्ट होगा तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा. ये 5 से 7 सेकंड के बीच. ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, a driver of car traveling at 52 km per hour applies a brake and decrease uniformly. Clear? The car stopped in 5 seconds. Another driver goes at 34 km per hour, applies his brake slower and stop after 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph of our two cars. Which of the two cars travel further after the brakes were applied? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि दो ड्राइवर हैं और दो कार को चला रहे हैं. ठीक है, पहले ड्राइवर की जो कार है उस पे उसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर और उसने सडनली क्या करा? ब्रेक अप्लाई किया और 5 सेकंड में जाके वो रुक गया. दूसरे ड्राइवर हैं, उन्होंने उसकी कार की स्पीड है 34 किलोमीटर पर आवर और वो ब्रेक अप्लाई करता है स्लोली, मतलब बहुत स्लोली वो ब्रेक अप्लाई करता है और 10 सेकंड बाद जाके कार जो है वो रुकता है. तो सेम ग्राफ पेपर पे दोनों का हमें ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. Which of the two cars travel further after the brake were applied? तो कह रहे हैं कि कौन सा कार जो है
ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सा कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो सबसे पहले हमें दे रखा है u1 इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट दूसरा जो कार है इसकी स्पीड है u2 इज इक्वल टू 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे टाइम इंटरवल, पहले कार को टाइम इंटरवल लगता है t1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, सेकेंड ड्राइवर को टाइम लगता है t2 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, u1 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन 54 into 5 by 18, 18 3 जा 54, तो ये जो 15 मीटर पर सेकंड एंड u2 इज इक्वल टू जब आपका 34 into 5 by 18, 18 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा तो ये जाएगा आपका 2 से डिवाइड करते 17 और 9, तो 17 5 जा 85 by 9, 9 9 जा 81.4 40, 9 4 जा 36, 4 4 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर ना। अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले इनिशियली यहां पे ये टाइम पीरियड नोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो आपका 10 सेकेंड, फिर और यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं 5, ये जो आपका 10 15, ये जो आपका 20 और ये जो 25, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका यहाँ पे t दे रखा है इसमें सेकेंड में, ठीक है। देखो पहला कार है वो किस स्पीड से चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और 5 सेकेंड में वो रुक जाता है, ठीक है। ये 15 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड यहाँ पे आके रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना जाएगा 0, एक स्ट्रेट लाइन से दोनों को मीट कर दो, ठीक हो गया। नेक्स्ट कार जो है वो मूव करता है 9.44 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी मीटर पर सेकंड से, एंड 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 10 सेकंड बाद जो है ये यहाँ पे आके रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसके 0, ठीक है ना। तो यहाँ से लेते हैं 9.44 को, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे ले लेते हैं 10 को, ठीक है, नोट डायग्राम है। तो इस तरीके का क्या होगा, एक ग्राफ बनेगा और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इन दोनों ग्राफ से बता सकते हैं कि इस वाले ग्राफ का एक्सेलरेशन ज्यादा है और इस वाले ग्राफ का एक्सेलरेशन कम है। कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट ये करना है विच ऑफ टू कार ट्रेवल्स फर्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड, मतलब किस कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फर्स्ट, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेमिंग कर देते O A B C and D, देखो ट्रायंगल AOB, AOB का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस हो जाएगा OB इनटू हाइट OA, तो ये हाफ ऑफ OB is what 5 into OA is what OA is 15, हो जाएगा 15, ठीक है। हाँ तो 15 5 जा 75 by 2 मीटर, डिस्टेंस है किसमें जाएगा मीटर में जाएगा, ठीक। सेकेंड डिस्टेंस
ट्रैवल्ड बाय कार सेकंड। कार सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, ठीक है। सीओडी का एरिया, सीओडी इसका एरिया जो है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस हो जाएगा ओडी इनटू हाइट हो जाएगा ओसी, देन हाफ ऑफ ये ओडी, ओडी इज व्हाट 10 इनटू ओसी, ओसी इज व्हाट 9.44, ये वाला हाइट है 9.44, मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर देंगे 5 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 और 10 2 9 5 जा 45 47 क्या किस कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको डिवाइड करते हैं क्या होगा 2 3 जा 2 7 जा, ठीक, ये 37.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सेकंड कार जो आपको 47.20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इन दोनों में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा कार जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे कार सेकंड जो है ये ज्यादा डिस्टेंस आपका ट्रैवल करेगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 is that starting from rest a car accelerated uniformly with 3 meter per second square for 5 seconds and then move with uniform velocity. Draw the distance time graph for the motion of car up to 7 seconds। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है कि यूनिफॉर्मली एक बॉडी एक्सेलरेट करता है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक बॉडी एक्सेलरेट होता है, या जो आपका कार है वो एक्सेलरेट होता है 5 सेकेंड तक, एंड आफ्टर दैट यूनिफॉर्म हो जाता है, देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, u इज 0 प्लस a3 into 5 and that is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड बाद जो उसकी स्पीड होगी वो 15 मीटर पर सेकेंड होगी, और इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा t2 is equal to 7 सेकेंड अप टू 7 सेकेंड तक। इसका में ग्राफ ड्रॉ करना तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लेट अस सी ये टाइम एक्सिस, ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस है वेलोसिटी एक्सिस। सबसे पहले वेलोसिटी इनिशियली यहाँ पे है t is equal to 0 पे u is equal to 0, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट, यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन से, ये कहाँ तक, ये 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट होता है, और यहाँ पे इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड, ये 10, ये 5, ये 20 दिखा सकते हैं, ठीक। एंड आफ्टर दैट 7 सेकंड तक बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो 7 सेकंड तक यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे बॉडी आके, ठीक है। तो इससे एक सिंपल सा ग्राफ बनेगा इस तरीके का, एक सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो आई होप ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आपको करने हैं डील करना आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए सेंड कर दूंगा ग्राफ से रिलेटेड, तो उन सारे क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, एंड आफ्टर दैट इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।